जाती है? ये मिक्स हो जाती है जी। अगर पहली बार मान लो देसी पे साहिवाल को अगर ट्रीट करेंगे 60% वो साहिवाल आएगी जी। सारे पूरे गुण नहीं आएंगे, अगली बार 80 फिर हो गया। डायरेक्टली अगर उसको अभी तो हम देसी पे देसी लगाया जा रहा है, साहिवाल पे साहिवाल 100% वही आएगी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं हिसार जिले के कापड़ो गांव में और आप देख रहे हो कि गौशाला के सामने हम खड़े हैं। जय बाबा फुल्लू साध गौशाला के बिल्कुल सामने खड़े हैं। गौशाला की हमने ढेरों वीडियो बनाई है, कैसी व्यवस्था है, कैसी साफ सफाई रखी जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते रहे हैं। तो आज कापड़ो गांव की गौशाला में मौजूद है और जो कापड़ो गांव की गौशाला है तो यहाँ पर अगर नस्ल सुधार की बात करें तो पूरे भारत में ऐसा काम नहीं किया गया है। यहाँ पर नस्ल सुधारने का भी काम किया जाता है। जो गाय की नस्ल है कम दूध देने की वजह से वो कई बार क्या होता है बाहर छोड़ देते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर नस्ल सुधारने का काम किया जाता है। तो अंदर चलेंगे, जो यहाँ पे प्रधान जी है गिरीश कुमार जैन जी, तो उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इस गौशाला में नस्ल सुधारने का काम किया जाता है और जो गौशाला की व्यवस्था है किस प्रकार की साफ सफाई है, किस प्रकार से गौओं को रखा जाता है। क्योंकि व्यवस्था कई बार देखते हैं तो बड़ा ही बुरी मिलती है गौशाला की, तो यहाँ की व्यवस्था भी आज आपको दिखाने वाले हैं। सारी चीज़ की किस प्रकार से जो गौ नस्ल सुधारने का काम यहाँ पर किया जाता है और दूसरी यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था। साफ़ सफाई तो फिलहाल यहाँ पे चल रही है, लगे हुए हैं साफ़ सफाई के लिए। बाकी प्रधान जी से बात करेंगे। राम राम सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत। सर आज आपकी गौशाला में पहुँचे हैं जी जी, क्योंकि हम दिखाते रहते हैं हमारे दर्शकों को कि गौशाला की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि आपको भी पता है गौशाला में कैसी व्यवस्था मिलती है, कई बार जी, बुरा हाल भी मिलता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तक हम जहाँ भी गए हैं अच्छी व्यवस्था मिली है। एक तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर नस्ल सुधारने का काम किया जाता है। जी जी, तो एक तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा जी, आपका पहले तो मैं गौशाला कमेटी की तरफ से हरियाणा वाणी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। आप जो है हमारी गौशाला कवर करने आए, तो संवर्धन का काम तो अभी आपको हम दिखा देंगे। और हम तो यहाँ पे सेक्स सीमन पे काम करते हैं, हमें खाली मादा बच्चियाँ हम पैदा कर रहे हैं नस्ल की, वो आपको दिखाया जाएगा। 16-17 के लगभग बच्चियाँ हमारे पास हैं और बाकी प्रोसेस चल रहा है। तो सर जो नस्ल सुधारने का काम किया जाता है तो उसमें जो पैदा होती है सिर्फ बछड़ी सिर्फ बछड़ी पे काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, बच्चा क्यों यूजलेस है, काम नहीं आ रहा आज के समय में, क्योंकि सर पहले बैल होते थे तो ये क्या बोलते उसको बड़द बुग्गी में भी जोड़े जाते थे या फिर आड़ भी चलाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें खत्म हो गई है। बिल्कुल, इसीलिए देखो जी हमने ये जो अपना जो चेंज किया है सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम था उसको चेंज किया गया है, इसलिए क्योंकि बछड़ी कोई वैल्यू नहीं है, बैल है बेकार है, रोड पे घूम रहे हैं, तो इसलिए कोशिश की जा रही है हम लोग जो है उसको सिस्टम से बना के कि खाली बच्चियाँ पैदा हो जाए और बच्चियाँ भी बढ़िया क्वालिटी की, यानी 10 से 15 लीटर दूध की बच्चियाँ जो हम लोग पैदा कर रहे हैं। तो सर अभी कोई ऐसी बछड़ी पैदा की है अच्छी? बिल्कुल बिल्कुल, 17 है हमारे पास, अभी 17 हैं हमारे पास, रिकॉर्डेड है, उनका नाम है, डेट है, सब कुछ है। और 30-35 के लगभग अभी हमारे पास डिलीवरी होने वाली है और बाकी प्रोसेस। कितने डॉक्टर साहब चल रही है हमारे पास? ये हमारे डॉक्टर हैं, जैसे ये देखते हैं। नमस्कार सर। 17 है जी हमारे पास सेक्सी मन की बच्चियाँ। अच्छा, हाँ जी। तो सर साथ में मतलब गौशाला का विजिट भी कर लेते हैं और हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए बात भी कर लेंगे। सर दूध वाली गाय कितनी है? ये दूध वाली देखो जी, यहाँ 70 के लगभग गाय हैं। 70 के लगभग? हाँ, ये जो गाय हैं ये मतलब वो नस्ल की तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छी गाय है ना उनको अलग करके इनकी अलग सीमा की जाती है और ये हमने दूध का बनाया हुआ है। तो सर यहाँ पे के हरियाणवी नस्ल आप देखो, हरियाणवी और साहिवाल दोनों है, हाँ जी, तो दोनों नस्लें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इनका मतलब अलग से रखे जाता है इनको दूध वालियों को? देखो जी, ये जो गाय है हमारे पास जो लोग छोड़ जाते हैं, जो अच्छी गाय होती है, किसमें कोई दिक्कत है, उसकी सेवा हम लोग कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो, सारी इनकी सेहत देख सकते हो आप, इनकी सेवा करके इनको भी ही दूध पे लगाया जाता है। तो सर ये ताजी ब्याई है? हाँ ताजी ब्याई, देखो छोटे छोटे बछड़े हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे ख्याल से महीने या 1.5 महीने या 15 दिन 5 दिन। हाँ जी हाँ, जितना तो अनाज डालते हैं ये देखो, ये हमारा अच्छा, मतलब जो बाट बोलते हैं, बाट तो इसको इकट्ठा भिगो देते हो यहाँ हाँ जी, पूरा बेगे इसको डाला तो इसमें से निकाल के हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाल्टियाँ रखी है इनकी? हाँ जी। और सर दूध मतलब यहाँ पर कर्मचारी निकालते हैं? हाँ जी, ये कर्मचारी ये निकाल रहे हैं, आपके सामने निकाल रहे हैं। कई बार सर देखते हैं कि मशीन वगैरह होती है। नहीं, मशीन देखो जी, मशीन के लिए दूध काफ़ी चाहिए होता है। 12-15 लीटर, एक तो तकलीफ होती है, इसके लिए पावर चाहिए, पावर 24 घंटे नहीं है। और फिर 1-2 लीटर में तो जब तक मशीन बदलोगे आप, ये मतलब वहाँ तक सारी सर ये दूध देने वाली गाय टोटल दूध की है जी, ये देख सकते हो आप, पूरा अलग इनका सेक्शन बना हुआ है। इनकी सेहत आप देख लें सर। इसमें मतलब ये बताओ कि कहाँ से लेकर मतलब कितना दूध देती है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा? बताएंगे, ये बच्चे वाले आ रहे हैं, इधर आओ भैया, अरे दूध वाले आ जाओ। कितने किलो वाले बताओ जरा आप? नमस्कार सर। 12 किलो की भी है जी हमारे पास, 10 किलो की भी, 8 किलो की भी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध देती है? 12 किलो से ज़्यादा। 12 किलो। हाँ जी। जैसे देसी है? हाँ जी, देसी गाय। और साहिवाल कितना दे देती है? साहिवाल तो 16 किलो की भी 16 किलो तक है। हाँ जी। अच्छा,
तो सर ये तो होगी मतलब दूध देने वाली गाय, जी। तो फिर इतनी गाय है 70 के करीब आपने गाय बताई है, तो दूध का क्या करते हो सर फिर? दूध तो हम प्रोसेस करते हैं, गांव वाले ले जाते हैं। अच्छा। दूध बेचा जाता है, 50 रुपये लीटर भी रखा हुआ है। जी। तो टोकन पे दूध मिलता है, कुछ बिक जाता है, जो बाकी बचा है उसका हम घी बनाते हैं। तो घी भी बनाया जाता है? बिल्कुल सर? बनाया जाता है जी। तो घी सर अगर कोई ले जाना चाहे तो ले जा भी सकता है? बिल्कुल ले जा यहाँ से? सकता है, लेकिन अभी तो रेडी नहीं है हमारे पास, है 2 महीने की बुकिंग चल रही है हमारे पास। अच्छा, मतलब पहले बुकिंग हाँ, करवानी वो बुक पड़ती करना है। पड़ेगा, एडवांस बुकिंग। तो सर इनको मतलब दिन में बाहर भी बांधा जाता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। रात को अंदर? इनको बाहर भी बांधा जाता है, और अभी तो हमने इनको ऑर्डर जारी कर दिया है। पहले क्या सिस्टम था, दिन में बाहर, रात को बनती थी। अब नई व्यवस्था बनाई, रात को भी इनको खोल दिया जाता है। रात को गाय भी खुले में रहती है, बछड़ों को भी खोल दिया जाएगा। बिल्कुल, ये 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। हमने इनको नहीं बताया कि भाई 4 घंटे से ज़्यादा इनको आप बांध नहीं सकते। बांध नहीं सकते? 4 ही घंटे बांधेंगे, सुबह शाम दूध के टाइम। उसके बाद अलग अलग जगह पे अपना बच्चे खुले रहेंगे पूरी रात। तो उसके बाद ही आज़ादी से घूम सकते? बिल्कुल, यही हम चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, अभी 1 हफ्ते से मैंने किया है। हमारा जो दूसरा वार्ड है मैं दिखाऊंगा, उसमें क्या कर रखा था। पहले तो जो बछड़े थे, बिल्कुल गद्दे भी लगा रखे हैं। हाँ नहीं, मैं हर एक के लिए है, ये जितनी भी दूध वाली है ना, मिल्किंग जो गाय माता, उन सब के लिए हम जो है बेड में। हाँ, क्योंकि सर पक्के में थोड़ा बैठने में हाँ, दिक्कत दिक्कत होती है होती गाय है। को। तो अभी मैं वहाँ देख रहा था, हमने गाय को तो बाहर कर दिया था, जो हमारी संवर्धन की गाय है। बच्चे बंधे होते थे, तो हमने पूरी गाय गौशाला को कैमरे से कवर किया। 16 कैमरे मेरे पास है। तो मैं रात को देख रहा था, रात 1:30-2 बजे के बच्चे बंधे हुए क्यों बेचारे। तो हमने उसको बोला, चौकीदार को भी खोल के दिखा। तो जब उन्होंने खोला तो वो इतना, मतलब इतनी मस्ती से खेल रहे थे वो। तो उसके बाद ऑर्डर जारी कर दिए गए कि भाई बंधेगा कोई भी नहीं। दूध के टाइम 1-2 घंटा, चारे के टाइम उसको बांधा। उसके बाद अलग अलग कैबिन सब देखो सर, अगर साफ सफाई भी मतलब यहाँ पर अच्छी है, तो मतलब जो गोबर उठाने का काम है वो 2 टाइम किया जाता है? 2 टाइम नहीं, जो तो 1 टाइम ही आता है। हमारे पास 6 लेडीज़ हैं जो इस काम को देखती हैं। उसके बाद शाम को ये लोग करते हैं, जो गवाले हैं, इसको इकट्ठा करके चले जाते हैं। सुबह लेडी जाती है? 6 लेडीज परमानेंट। परमानेंट? हाँ, परमानेंट। ये पूरा आप देखो, ये वहाँ तक ये पूरी दूध वाली गाय। इनका। और इधर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका ये दिन का जो है, दिन के लिए इधर बना हुआ ये पूरा। अच्छा, ये यहाँ पूरा से इन्हीं के लिए है। ये पूरा ये इनके लिए पूरा रहता है। ऊपर छप्पर बना हुआ है? हाँ जी, छप्पर है। दिन में भर चले जाओ जी, रात को तो सर ये तो होगी दूध वाली गाय। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि दूध वाली से तो इनकम होती है। हाँ जी, हाँ जी। अब वो भी देखते हैं जो दूध नहीं देती है, वो भी दिखाते हैं आप। उनका भी पता चलना चाहिए कि वो कैसी है। वो तो अगले सर चक्कियाँ लगी हुई हैं। यहाँ का मतलब जो गेहूँ वगैरह कहाँ पे रखते हो? वो उसमें रखते हैं पूरा। अच्छा, वो पैक है इस टाइम, वो सील कर दिया जाएगा ताकि इसमें वो ना उसमें लगे। मतलब जो यहाँ पर व्हीकल चलते हैं उसके लिए तेल है जी, ट्रैक्टरों के लिए? ट्रैक्टरों के लिए तेल, खल है, तेल है, सब इसमें स्टोरेज है ये। वो ये जैसे अब महिलाएं साफ सफाई पे लगी हुई है, तो ऐसे ही यहाँ पे साफ सफाई करती रहती है? बिल्कुल जी, 6 हैं कर्मचारी हमारे पास। ये लेडीज सफाई के लिए परमानेंट। सुबह से शाम तक काम करती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी काम में रहती है। सर और अगर बात करें जैसे गौशाला का खर्चा कैसे चलता है? गौशाला का तो देखिए जी, खर्चा इसमें मेन तो डोनर है। हमने यहाँ पे मेंबर बनाया, ऊपर देख सकते हो, वो आप वहाँ देख सकते हो। उन लोगों के नाम है जो हमें हर साल रुपए देते हैं। 1 लाख रुपए वाले मेंबर भी हैं हमारे पास, 21,000 वाले मेंबर भी हैं। उनका अलग अलग कैटेगरी है। कुल 19 मेंबर है? हाँ, तो 21,000 के मेंबर भी सरक्षक बोलते हैं उनको। गोभक्त मेंबर 11,000 के, 5100 के हैं। तो वो मेंबर हैं सारे, वो देते हैं हमें डोनेशन। और वैसे भी बहुत लोग डोनेशन देते हैं। वैसे सर जैसे आसपास के गांव से भी हाँ हाँ, दान पुण्य होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। चारा आता है हमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तूड़ी मिल जाती है, हरा चारा मिल रहा है जैसे। अब हरा मेरा जी खेत टू खोर, सीधा खेत से खोर में आओ जी, ये देखो। सर वो जैसे अभी फटाया पड़ा है, हाँ। तो वो दान के इसमें आया हुआ है? दान में भी आता है, हमारी अपनी भी है ना जी। हम 50 एकड़ में खेती भी करते हैं। 50 एकड़ में? बिल्कुल, ठेके भी लेता हूँ मैं। गौशाला के किले कितने हैं? गौशाला के अपने 28-30 एकड़ है। 28-30 एकड़ है, तो उसमें खेती करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सर इसे मतलब जिसमें बनी हुई है गौशाला, ये कितने एकड़ में है? ये जी यहाँ पे जिस जिसमें गाय रखी हुई है 8.5 एकड़ लग रहा है। 8.5? 6.5 ये है। 2 एकड़ में हमने रखे हुए सब बैल के लिए अलग से, वो आपको दिखाएं। बैल भी रखे हुए हैं? ये जो आप देखना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, जर्नल गाय है। ये आप देख लो, ये जो गाय है इनका हमने प्रजनन बंद करवा दिया है। अच्छा, ये प्रजनन में नहीं है, लेकिन इनकी सेवा उतनी ही परमानेंट होती है। आप ये देखो, पूरा एरिया में ये है, इनके लिए पूरा एरिया लोड किया गया है। ये शेड है इनका। आप इनकी भी सेहत देख सकते हो कैसी हमने रखी हुई है। और सर यहाँ पे मतलब जैसे गोबर वगैरह उठाना हो तो फिर ट्रैक्टरों से काम होता है? ट्रैक्टरों से बहुत लेडीज है, 6 लेडीज है। नहीं, जैसे गोड़ी वगैरह से? घोड़ी चलती है, घोड़ी चलती है, घोड़ी चलती है। हमारे पास मशीन है ना, आपको दिखाई थी अभी। लोडर एक हमारे पास है, इकट्ठा करके लोडर से काम होता है। इनकी संख्या कितनी होगी सर? संख्या बताओ भाई, कितनी होगी डॉक्टर साहब? 1100 नहीं, ये वाली ये वाली सर? ये वाली 700 के लगभग है जी। 700 के लगभग है। ताऊ कुरण आया? राम राम ताऊ। राम राम। आड़े थे हो ताऊ? हाँ, कपड़ों था माताओं ने सोचा राम राम ना करी ना छोरी ना ने। कमेटी में हूँ मैं भी। अच्छा, कमेटी में? ये हमारे नंबरदार हैं। हाँ, खेती का भी निगरानी है, खेती की भी निगरानी खेती का रखता जो काम है
वो इनके अंडर आता है। ये सब तो यही खेती संभालते खेती हैं। ये संभालते हैं। वो महिपाल सिंह है, वो हमारे सेक्रेटरी हैं, और ये हैं डॉक्टर सीटू, ये यहाँ का जो सारा चिकित्सक है, ये काम देखते हैं। क्योंकि अपना जीवन लगाते थे जी, 22-22 घंटे काम करते हैं। पिछले साल लेबर नहीं थी, 6 लड़कों ने पूरी गौशाला को संभाला। अब अंदाज़ा लगाएं 40 व्यक्तियों का काम 6 लड़के कर रहे थे। तो बहुत सेवा करते हैं लोग, तभी गौशाला चल पाती है, नहीं हम क्या कर लेंगे। सर अगर कर्मचारियों की बात करें तो कुल कर्मचारी कितने हैं यहाँ पे, कितने कर्मचारी काम करते हैं? तो कोई कितने 35 से 40 तक चलते हैं। कर्मचारी है जी, सीजन के हिसाब से चलते हैं। जैसे अब ज्वार का सीजन आएगा तब ज़्यादा। अच्छा, जब काम ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो हाँ जाते ज़्यादा हैं, हो जाए यार, कम हो जाए कम हो जाए, मतलब 40 के लगभग तो रहेंगे, 35 से 40। काम चलता रहता है। तो ये तो सारी गायें वे आ गई। हाँ जी, हाँ जी, वो नस्ल दिखा के लिए टिक्का चाहते जो है चारा मिला जी, वो गंदा कुटिया है। बढ़िया सर, ताज़ा ताज़ा है। ये मेन जो चीज़ पूछ रहे हैं, ये है जी हमारी मशीन लोडर, सारा काम ये कर देता है। 2 या 3 ट्रैक्टर है सर यहाँ पे? ट्रैक्टर 5 है मेरे पास, 5 है। एक किराए पे लाए हैं, छठा अभी आज ही लाए। अच्छा और ये गाय कौन सी है सर? ये दिखाते हैं, ये जो सेक्सी में से जो प्रेग्नेंट है सारी जो, अच्छा ये प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है, और ये जो बच्ची है छोटी, ये जो सीजन से तैयार की हुई है सर। अच्छा जो ये हाँ, जो साहिवाल से हरियाणा नस्ल से जो छोटे बच्चे नहीं है, ये सभी सेक्सीमन से और उससे तैयार किए हुए हैं सर। ये वही इन्हें पकड़ ले ले। हाँ, ये देखो, ये 1 साल की बच्ची है, लाओ इसको ला। रहन दो सर, क्यों परेशान करते हो? ऐसे देख लो। ये 9 महीने की बच्ची है, आप देख सकते हो। आप कह रहे देखना इसका कद काट रंग रूप देखो, ये आ गया 1 साल की है। मतलब ये बताइए, जैसे अब साहिवाल है, देसी में मतलब वो करोगे तो मतलब देसी पैदा होगी या साहिवाल पैदा होगी? ये मिक्स हो जाती है जी। मिक्स अगर पहली बार मान लो देसी पे साहिवाल को अगर ट्रीट करेंगे, 60% वो साहिवाल आएगी, जी। सारे पूरे गुण नहीं आएंगे। अगली बार 80 फिर हो गया। डायरेक्टली अगर उसको, अभी तो हम देसी पे देसी लगाया जा रहा है, साहिवाल पे साहिवाल 100% वही आएगी। क्योंकि सर देखो, अगर बात करें हरियाणा नस्ल की तो वो अलग ही चीज़ होती है, साहिवाल अलग चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव मतलब जो हरियाणा नस्ल होती है उसमें बहुत सारी गुणवत्ता होती है। गुण इनमें बराबर है जी। साहिवाल भी देसी है, अच्छा। साहिवाल भी देसी है। इसका इलाका अलग है, बोर से लेके पाकिस्तान तक अलग अलग, जैसे कांग्रेस है राजस्थान की है, गुजरात में गिर है, तो ये भी देसी नस्ल, ब्रीड हमारी देसी है, ये कोई बाहर की नहीं है, एचएफ नहीं है। सर जैसे मतलब साहिवाल तो काफ़ी दूध देती है वैसे भी, थोड़ा ज़्यादा देसी गाय से। देसी गाय मान लो 10-20% एक्सेस। तो सर जैसे आप नस्ल में सुधार करें तो उसके बाद गाय ज़्यादा दूध देगी फिर? बिल्कुल 100% देगी जी। आपको दोबारा बुलाया हरियाणा जाएगा, नस्ल भी? बिल्कुल आपको राइट 2 साल बाद बुलाएंगे। फिर इन बच्चियों के देखो नंबर लगे हुए, हर एक के नंबर हमारे पास रिकॉर्ड है, मुंशीजन लिखा हुआ है, कौन सी गाय थी, उसकी मदर, उसका फादर कौन है वो लिखा हुआ है, सैम और वो बोलते हैं उसको डैम, और शायर, वो हमारे पास नोटेड है। तो सर जो इनके नंबर है, नंबर के हिसाब से लिखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट इनका एक तारीख लिखी हुई है। नाम भी रख लो सर इनका। नाम इतना रख नहीं सकते नाम वो कान पे हमने लगाया हुआ, अपना नंबर अलग से गवर्नमेंट लगाती है, एक टैग हम लगाते हैं। अच्छा, तो ये कितनी है सर अभी फिलहाल? अभी हमारे पास देखिए कितनी 16-17 तो हमारे पास बच्ची आ चुकी हैं, 35 के लगभग रेडी हैं, अच्छा डिलीवरी होने वाली है इन्हीं 1-2 महीने के अंदर, और 50 का और फिर हमने बैच तैयार कर रहे हैं। 50 का। यानी 100 का हमने रखा हुआ है, 100 मिनिमम बछड़ियाँ हम एक बार पैदा करते हैं, और 100 बछड़ी में तो ये मान लो कि दूध 1000 लीटर तो हो ही जाएगा, 1200 लीटर दूध होगा। तो सर मतलब आने वाले 2 साल में ये तैयार हो जाएगी? तैयार हो जाएंगे। हमारे 2 साल में ये चाहते हैं कि हमें दान पे ना रहना पड़े निर्भर, ये खर्चा अंदर से निकल जाए पूरा, बिल्कुल। यहाँ का खर्चा यहीं इनका भरण पोषण हो जाए, इसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और बन जाएगी। अभी भी 2.5-3 आप क्या मानो, मतलब बहुत सारी गौशाला में जमीन की है, इनकम सारी की है, चीजें हैं। लेकिन इस तरह काम नहीं हो रहा है, अब वो तो जी काम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे लोग, हम क्या कर सकते हैं। क्या रीजन है? हम तो देखो बहुत लोगों के पास जाते हैं। अभी मैं जो गौ सेवा संघ हरियाणा का है उसमें भी मेरे कई बार भाषण हुए, तो हमने वहाँ भी लोगों को सुझाव दिया है और काफ़ी लोगों को हमने भेजा भी है। जैसे हमने कलानौर गौशाला में डॉक्टर साहब गए थे, दिल्ली 2-3 जगह हम जा चुके हैं। हम वहाँ पे बोल के भी आए थे पूरे, जिसको भी संवर्धन करना हमारे पास आओ, पूरा सामान किट उनको सीमेंट ये वो सब भेज देंगे। हमारे डॉक्टर साहब जाएंगे, एक बार करके दिखाएंगे प्रोसेस कि ये प्रोसेस है, और लोग करो, अब नहीं इच्छा सकती तुम क्या कर सकते, करने काफ़ी लोग देखो कर सर, अगर ऐसा होगा कि दूध ज़्यादा देगी गाय तो उनका खर्चा उन्हीं से निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा जी, तो डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको हम दिखा देंगे रिकॉर्ड, हमारा तो कंप्यूटर पे है सारा। 2.5 से 3 लाख रुपये महीना आ रहा है मेरे को, और आने वाले समय में तो सर और भी ज़्यादा आएगा। हम तो 10-15 लाख रुपये ले जाएंगे, इसको कंफर्म ले जाएंगे। हमारा तो ये संकल्प है जी हमारा, ये हमने तो कसम खाई हुई है कि हमने इसको दूध पर रखना ही रखना है, खर्चा निकालना ही निकालना है, निकलेगा। ये 24 घंटे प्रधान जी सेवा कर रहे हैं जी, ऑनलाइन भी रहा हूँ, इस पर कैमरे भी देखते रहे जी, मतलब 24 घंटे दिन रात देखते रहे क्या हो रहा है गौशाला में, क्या पूरी नहीं। गौशाला में कैमरे लगाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, कैमरे लगाए ये देखिए वहाँ पे देख सकते हो कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मतलब पूरी गौशाला निगरानी में रहती हाँ जी है। बिल्कुल 24 घंटे दिन रात में रखा ऐसा है जी। डॉक्टर साहब के पास एक्सेस है, मेरे पास एक्सेस है, इन लड़कों के पास एक्सेस है, ऑफिस में एक्सेस है। कोई ना कोई आदमी 1-8 घंटे के अंदर चेक कर लेता है चेक कर लो। कहाँ पे क्या हो रहा है। हर जगह में कोई बच्चा खुल जाए तो भी हम बता सकते हैं बच्चा खुल गया, तुरंत चेक कर लिया जाता है। ये है पूरा एरिया, ये जो संवर्धन की गाय है
इनके लिए दिन में यहाँ, उनके बछड़े वहाँ वो रखे हुए इसमें रखे हैं। तो मैं वैसे दो उनके लिए अलग सीमेंट कैबिन क्या बना भी हुआ है। इनका वो सीमेंट वाली ये है, ये तो मेन इनका अंदर का ये एरिया ये है। जो बैरी है जो जिनसे है ये सारी सब सीमेंट की ये है। सब टोटल सेक्स सीमेंट से है। अच्छा ये हाँ ये जो 10-12 गाय तो ये इस साइड में अभी ब्याने वाली हैं। जैसे ये गाय हैं ये ब्याहोगी जी 5-7 दिन रह रहे इसके, को 10 दिन रह रहे हैं, को 5 दिन रह रहे हैं जी। ये सारी ब्याने वाली हैं, इनके सेक्सी में रखे है जी। सेक्शन से ब्याने वाली हैं ये सारी। सर अगर कोई खरीदना चाहे तो जी नहीं बेचेंगे नहीं, मैं तो संवर्धन कर रहे हैं ना हम तो। चल रहा है 20 पे। तो वही तो पूछ रही हूँ ना सर, अगर कोई अभी नहीं बट ये मतलब क्योंकि बाद में कई बार कॉल भी आते हैं कि गायें बेच सकते हैं जब कि तक नहीं मैं सकते, तो हम क्लियर कर देते हैं 100 साथ में गायें बातें। संवर्धन करके हमारे पास नहीं हो जाएंगी, 100 के बाद फिर सोचा जाएगा लोगों को दे ना दे। पहले तो हम इसको तो अपना बनाए ना, स्वावलंबी बनाए, उस काम पर लगे हुए हैं। तो सर पहले क्लियर कर देते आप इसको ये देख सकते हो, देखो हमने यहाँ क्या व्यवस्था की है। इसको 4 साइड ओपन बनाया गया है, आप देख रहे हो। हैं। अलग से इसके लिए मतलब डिज़ाइन किया गया है। इनके नीचे देखो आप पूरे बेड लगाए गए टोटल पे बेड हिसाब से, और ये पंखे देखो आप ये पूरी लाइन में, तो पूरी व्यवस्था इनके लिए अलग से पूरा अलग है। मतलब यहाँ दूसरी गाय नहीं आ सकती। एक डॉक्टर साहब है इसी काम के लिए है। राउंड द क्लॉक इनकी जो है सेवा होती है। अगर रात को कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर साहब रात को आएंगे, सुबह की इंतजार नहीं होगी। 2 बजे भी कॉल जाएगी, 2 बजे अटेंड करेंगे आगे उसी टाइम। सुबह नहीं देखी जाती, उसी टाइम अटेंड करेंगे, क्या दिक्कत है। इसमें जिम्मेदारी रोल इन्हीं का है। इन्होंने सक्सेस किया ये। हमको नहीं बाकी, और ये डॉक्टर साहब आए हैं तब सक्सेस मिली नहीं वैसे बड़ी। जो आप सफाई पूछ रहे थे, अभी ये जो एक वाला है ये इकट्ठा करके जब तक जाएगा इकट्ठा करके जाएगा। सुबह वो दूसरी अपनी ड्यूटी पे आती है। हाँ जी। तो इसमें सिर्फ बीमार गायें रखी जाती सर? मैं बताता हूँ, ये तो हैं जो मतलब आप इनको कमज़ोर कह सकते हो। जो हमें लगता है कि भी ये वहाँ रहने के लायक नहीं है, उसको दिक्कत आएगी, उसको यहाँ शिफ्ट करते हैं 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीने रहेगी, उसके बाद उसको ठीक ठाक हो जाएगी, फिर भेजा जाएगा। ये कमजोर है, जो बीमार है जो वो अंदर है जी उसमें, अच्छा वो वो अलग अंदर से है। सेक्शन है नहीं अलग। तो ये थोड़ी हट्टी कट्टी हो जाएगी तब हाँ वहाँ तब पे ये छोड़ दी बाहर जाएगी। छोड़ दी अब जाएगी। देखो जैसे ये है, ये है, ये देखो जिनको वहाँ कॉमन में रहने के लिए दिक्कत आती है, उनको यहाँ शिफ्ट किया जाता है। देख रहे हो आप ये कमज़ोर बैल है, ये कमज़ोर गाय है, इनको लाया जाता है। तो अंदर बीमार गायों को अलग से रखा जाता है। कैटल होता है उसको यहाँ लाया जाता है। इसके लिए अलग से 3-4 गो भक्त हैं जो उनकी सेवा करते हैं। जैसे देखो ये रखे हुए हैं, इनको कोई सहारा देना है, इनकी अलग से चारा है, पानी की व्यवस्था है, ये सब दवाई है। दवाई डॉक्टर साहब चेक करते हैं दोनों तो टाइम। इस प्रकार से क्यों कवर कर रखे हैं सर? क्या चीज़? ये क्या है? ये तो इनको कई बार सहारा देना पड़ता है, जो उठ नहीं सकता बैठने के लिए। गर्दन को। अच्छा अच्छा ये तो उसके तकिया लिए बना तकिया रखे, कह सकते तकिए। हाँ ज़्यादा कमजोर हो नहीं। अच्छा 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 ये पूरा जो भी सीरियस होगा उसको यहाँ ले आएंगे फ़ौरन। अलग से। हाँ जी। ये देखो जी यहाँ पे ये फूल उगाए गए हैं पूरे। अरे ये सामने हमारा ये गार्डन है, अच्छा गार्डन भी है सर? इसमें पेड़ हैं कई सौ। कई 100? हाँ जी, और फल के पेड़ भी हैं। अच्छा इसके अंदर हमारे पास अमरूद हैं और नींबू हैं, कई तरह के हैं। मतलब अच्छी फलों के पेड़ लगाए वो बच्चों के लिए, हमारे स्टाफ के लिए वो खाते हैं। हमारे पास अंगूर भी लगे हुए हैं, जामुन है, अंगूर बहुत लगे थे, बेर बहुत लगते हैं। सही अच्छी बात है सर। तो यहाँ पे सर ये चारा यहाँ पे डालते हो? हाँ जी, थोड़ा। चारा देखिए हमारे पास, ये आपको मैं दिखाता हूँ, 2 है हमारे पास। अच्छा एक तो ये 35 फीट हाइट का गोडाउन है, उधर वो 25 फीट हाइट का है। तो और बाकी ये काम नहीं चला था, ये बाहर पड़ी है। अब देखो तो पहले बारवाड़ी खुआएंगे गाय हाँ को? जी, बार बार खुआएंगे, लेकिन ये इसमें कंट्रोल नहीं हो रही जी हमारे से इतनी, क्यों? गोवंश ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है, अभी और गोडाउन की आवश्यकता है। हेल्प इतनी मिल नहीं रही, गवर्नमेंट भी देती है वैसे हेल्प, लेकिन इतनी हेल्प नहीं दे रही कि हम गोडाउन बना पाए। वैसे सर गवर्नमेंट का कितना सहयोग रहता है यहाँ पे? गवर्नमेंट का तो जी जैसे वैसे रेगुलर 300 रुपये पर कैटल पर ईयर होता है, अच्छा यानी 3 लाख रुपए। अभी जो हमारे जो सरमन जी हैं गौ सेवा के चेयरमैन, उन डबल करवा दिया, यानी 3 लाख एक बार, 6 लाख रुपये आते। अब की बार तूड़ी के लिए 7 लाख रुपये अलग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अलग से ग्रांट दिए, सब गौशालाओं को दिए। सब गौशाला को? हाँ। और सर आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरी टीम तो 2015 से है जी, 2015 लगातार 8 साल से। हाँ जी, हाँ जी। वो अंदर चलना पड़ेगा फिर। तो ये बाग है सर? हाँ ये बाग है हमारा। तो इसमें क्या व्यवस्था है? इसमें देखो जी आप सामने पेड़ लगे हुए हैं, सारे फल लगे हुए हैं उधर, वो अमरूद के पेड़ हैं, और हैं, जामुन हैं, बेर हैं, काफ़ी तरह के, यहाँ पे नींबू हैं, वहाँ पे अंगूर भी लगे हुए हैं अंदर। तो हमारे जो स्टाफ है, बच्चे हैं, गौ भक्त, उनके लिए लगा देते हैं हम लोग। और एक आप पानी की व्यवस्था? पानी के लिए जी पूरी गौशाला का पानी इकट्ठा करके, वो नाली आप देख रहे हो, पूरी गौशाला से नाली लाके वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया गया है, अच्छा काफ़ी गहरा है, तो पूरा पानी उसमें स्टॉक कर देते हैं।
वो धरती पी जाती है, वापस निकाल लेंगे, हमारा पानी मीठा हो गया नीचे का, बिल्कुल सर। इस एरिया में मीठा पानी निकल रहा है। पूरी बरसात का पानी हम यहाँ पे जज्ब हो जाएगा पूरा, पानी का लेवल भी ऊपर आएगा। बिल्कुल। हम 1 ग्राम भी हमारी गौशाला पानी बाहर जाने नहीं देते, पूरा अंदर ही रखवाते हैं। अपनी गौशाला के अंदर ही अंदर रखते ही, हो। हाँ अच्छी बात है सर। जो रेन हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम है, बिल्कुल सर। तो वो हम वैसे करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं हमने कच्चा हमने बनाया हुआ है। कर दिया, बिल्कुल। हाँ, पानी रोक लेते हैं हम लोग। और ये साइड को लेकर आप बोल रहे थे ये कुछ सर, हाँ जी, ऊंचाई आ को जाओ, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से उधर। ये तो 2016 में बनाया था जी हमने, और ये फिर हमने 17 में बनाया। वो 25 फुट का है, उसकी हाइट इसकी 35 फुट है, मेरा मैक्सिमम हाइट है। 35 फुट से बड़ा आप नहीं बना सकते, तो इनको भी ऊपर तक हम कवर कर देते हैं मशीनों से, बिल्कुल टॉप तक, टॉप लेवल तक भरकर रखते हैं। पूरे साल का तूड़िया जी। अब लगभग पूरे साल का है जी। ये जो भार है ना, भार को मिला के पूरे साल का, अगर ये ना हो तो शॉर्ट हो जाती है। तो पूरे साल का काम चल जाता पूरे है। साल का मेरे पास। कुछ हरा चारा आ जाता है। हरा चारा तो आता ही है जी। हाँ जी हाँ जी, तभी कम चलेगा जी। हरा चारा तो ये मान लो आपके 150 पौने 200 एकड़ कम से कम। 100 एकड़ तो डोनर दे देंगे, 60-70 एकड़ हम अपना लगाएंगे, तो हिसाब से। तो एक बार दूध का और देख लेते दूध का हैं दिखाते हैं आपको आज। सर। ये देसी सांड। देसी सांड है जी, इसकी माँ 18 किलो की थी, अच्छा। तो डोनर हमें दे के गया था। डोनर देखे गया। हाँ जी। अच्छा, पूरा टकट्टा है सर। अरे फर्स्ट क्लास। ये ये हाइट में कम है जी। इससे पहले जो बुल था मेरे पास, वो तो इसे भी डेढ़ा था, बहुत तगड़ा था। वो उसको हमने दे दिया उनको, भिवानी वालों को। उन्होंने कहा था कि सीमन तैयार करेंगे, तो हमने उनको डोनेट कर दिया भिवानी गौशाला में। तो सर ये एक ही है, ये एक ही रखा हुआ है। तो इसका तो नाम रखा होगा सर। हाँ, बच्चों खेलने के लिए आप इधर देख सकते हो इनको। खरगोश देखेंगे हाँ जी हाँ जी। बच्चों के खेलने के लिए। हाँ, बच्चे आते हैं ना, गांव के बहुत बच्चे आते हैं हमारे खेलते हैं। पास। अरे बहुत बच्चे आते हैं, ये सर बाहर से लेके आए हो? बाहर से लाए हैं हम लोग। तो बहुत सुंदर है। 1-2 ही लाए थे, अब तो ये बहुत हो गए। अच्छा, हाँ ये सर इन्होंने जो ये बिल है अपने आप बनाए हैं? हाँ जी, अपना बनाएंगे, हमारे बनाए तो रहेंगे खरगोश नहीं। मेले में ही रहता है। पहले इनकी व्यवस्था छोटी थी, एक्चुअली बड़ा बनाया हमने। अब ये देखो ना आप आराम से तो कितना सर मस्त एक तो ये घास खाते हैं, घास फल सब्जी भी डालते हैं लड़के। सारी चीजें खा लेते यार हैं, छोटे छोटे बच्चे आगे ऐसे बच्चे आते हैं, देखते रहते हैं, खुश अरे रहते रहते हैं। अब देखो कितने रंगीन है। हाँ, गुलाबी आंखें। वो एक तो देख कुटर कुटर लाग रहा है खाना। एक वो देख लेते हैं सर, दूध की। दूध का हम दिखाते हैं। ये पूरा देखो, ये ब्लॉक अभी हमने रिनोवेट किया है। ये हमारा ऑफिस है सामने, यहाँ पे मुंशी जी बैठते हैं हमारे। अच्छा। और वो दूध का, आपको दूध का दिखाते हैं। है क्या वो? तो ये दूध का कक्ष है। मैं चप्पल आपको देखो, ये ले लो। तो ये स्पेशल दूध के लिए सर। दूध के लिए स्पेशल है। ये क्रीमर मशीन है जी। जैसे ताज़ा दूध आता है, क्रीम यहाँ निकलती है। क्रीम निकलने के बाद क्रीम को तो खट्टा लगा देते हैं, और जो दूध हमारे पास सेपरेटा बचता है उसको इसमें स्टोर किया जाता है। स्टोर कर लेते हाँ, 1000 लीटर की कैपेसिटी हमारे पास है, स्टोर होता है। फिर 5 दिन में 4 दिन में जो हमारा हाँ वेंडर है वो ले जाता है। अभी दूध है इसके अंदर, दिखाओ सेपरेटा दूध दिखाओ। तो इसको स्टोर कर लेते हाँ हैं। जी, ये ये घी घी है देखो। जो यहाँ पे तैयार किया जाता है। हाँ जी, ये 460 ग्राम का है, ये 1 किलो का है। नेट 1 किलो, मतलब 1 किलो आजकल कोई देता नहीं है, पैकिंग ही नहीं बनती 1 किलो। लीटर में आता है सर? नहीं, हमने 1 किलो निकाला, ये 1 किलो ही है। 1 किलो ही देते हो? ये 1 किलो ही देते हैं, लेकिन ये मजबूरी है कि पैकिंग 460 ग्राम की है। अच्छा, ये आधा किलो नहीं। कितने का किलो है? 1300 रुपये दे रहे हैं 1300। 1300। मेन देखिए आप, ये देखो आपके, आप क्लीनिनेस देख सकते हो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सर। ये स्मेल आप देख सकते हो। जहाँ पे दूध का काम चल रहा है आपको बदबू आएगी, लेकिन हमारे देखो ये क्या नाम है, सतनाम, ये अच्छा, ये पूरी टोपी वगैरह। ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट आपको बता दें। अच्छा, हाँ, मैं ग्रेजुएट से कम यहाँ लगाता भी नहीं हूँ, कोई ये सफाई का काम है। आप इसके देखो, ये कपड़े, मशीनें, बर्तन, छालनी, एक एक चीज़। नहीं तो सर कई बार देखते हैं ना, तो यहाँ पे दूध मक्खियाँ होती हैं। ना जी, ना ऐसा होता ना है। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। बाल भी नहीं होगा, आप देखो ना, कैप लगाई है उसने। हाँ बिल्कुल लगाई हुई है। जब वो काम करेगा तो कैप ही लगाएगा। मतलब जो भी काम होगा पूरी साफ सफाई से होगा। देख सकते हो आपके सामने ही, तो बिल्कुल। देखिए, मैं ये घी मैं खुद खाता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और आप समझ सकते हो मैं जैन कम्युनिटी से आता हूँ, तो कितनी सफाई चाहिए होगी। मेरी वाइफ खुद आती थी यहाँ पे, और कितनी बार पहले वो सफाई करा के गई, कैसे कैसे होना है, तभी ये घी उन लोगों के पास दिल्ली जाता है, वो खा पाते हैं कि सफाई इतनी है, हाइजीन। हाँ जी, एडजस्ट फैन लगा हुआ है। कोई घी लेना चाहो तो कितना मतलब कितना लेना पड़ेगा? नहीं ले तो कितना भी, लेकिन अभी ले लो चाहे। 460 ग्राम भी ले सकते हो, लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी। 2 महीने की बुकिंग हमारे पास। पहले बुकिंग करवानी हाँ पड़ती जी, है हाँ जी, सर। बुकिंग करते हैं मुंशी जी, बुकिंग से मिलता है। उसके बाद तैयार हाँ जी, होगा। हाँ जी। दूध भी ऐसे ही है हमारे, पहले टोकन देते, टोकन पे ही मिलेगा उसको, अगर कोई कैश ले दूध नहीं मिलेगा उसको।
अच्छा, हाँ, प्रीपेड पेमेंट सिस्टम है सर। यहाँ पे साथ में ये हमारा ऑफिस है जी, अभी रेनोवेट किया गया था इसको, तो ये मुंशी जी देखते हैं पूरा। ये हमारे पूर्व प्रधान है, 10 साल इन्होंने सेवाई दी थी। अच्छा अच्छा। 2015 में इनका सर्ववास हुआ, उसके बाद से हमें ड्यूटी पे। और यहाँ पे देखो आप, ये देखो एक कैमरे लगे पूरे हुए हैं। कैमरे यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है, कौन सी जगह है, सारी हाँ जी, गौशाला 16 की कैमरे निगरानी से इसको यहाँ बात से। किया जाता है, एक एक कोना आ जाता है इसके अंदर। कोई ना कोई इसको देख रहा होता है, मतलब हर घंटे बाद जिसी का एक्सेस है, हर घंटे बाद कोई ना कोई चेक कर रहा होता है। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी फौरन फोन आएगा कि ये दिक्कत है गौशाला में। तो देखिए, कापड़ो गौशाला की पूरी व्यवस्था आपको दिखाई है और किस प्रकार से नस्ल सुधारने का काम यहाँ पे किया जाता है। आने वाले समय में जो हरियाणा नस्ल की गाय हैं वो भी एक बड़ी मात्रा में दूध देगी और मतलब इस प्रकार हो जाएगी। जो यहाँ पर नस्ल सुधारने का काम किया जाता है, तो मतलब बाहर से जो दान पुण्य आता है वो तो आता ही है, लेकिन जो गाय यहाँ पर है तो उनको भूखा नहीं मरना पड़ेगा। वे मतलब दूध से ही उनका काम चलेगा, घी दूध से ही इतना दूध देगी कि यहाँ पर जो भी काम होता है, गौ के खाने का चारा होता है या और खर्चा होता है, सारा उन्हीं की दूध से और घी से निकल जाएगा। तो देखो, पूरी की पूरी व्यवस्था आपको दिखाई है किस प्रकार से यहाँ पर नस्ल सुधारी जाती है, किस प्रकार से जो दूध वाली गाय हैं अलग से रखा जाता है। उस सफाई आपने खुद देख ली है, आपको दिखाई दे रही होगी किस प्रकार की यहाँ पर सफाई है। और ये जो दूध कक्ष है वो भी मतलब पूरी सफाई के साथ है यहाँ पर। और घी की अगर बात करें तो घी बेचा जाता है, लेकिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि गौशाला हमने बहुत देखी है, कहीं पर सफाई मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादातर जितनी गौशाला का आज तक विजिट किया है अच्छी व्यवस्था पाई है। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर जो गौओं की नस्ल सुधारने का काम किया जाता है वो पूरे भारत में कहीं पर नहीं किया जाता। यहाँ पर गौशाला में गौओं की नस्ल सुधारने का काम किया जाता है। तो तस्वीरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखो इन गौशाला की व्यवस्था देखकर जो बाकी गौशाला है वे भी उन पर काम करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।